Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variables. Class 10th, exercise 3.5, question number 4, part 3rd. पार्ट थर्ड जो है ये एक वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस हैं और इस पे जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस पे हमें इक्वेशंस बनाने हैं और उन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करके आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन का जो इसके जो वर्ड्स हैं उनको आपको समझना है कि क्वेश्चंस में इन जनरल क्या कहा जा रहा है। अगर आप समझ लेते हैं फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ देखिए, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस एक एग्जाम में, एक टेस्ट में 40 मार्क्स गेन करता है, पाता है, ठीक है। इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर्स। 3 मार्क्स जो है वो राइट आंसर्स पे पाता है एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, और 1 मार्क्स, जबकि उसमें 1 मार्क्स ईच प्रत्येक रॉन्ग आंसर्स पर है, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स, और ईच करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स अवॉर्डेड रहता है, ठीक है। आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स, और जो 2 मार्क्स है वो डिडक्टेड करता है, कट होता है ईच रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स पर, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर्स में। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर देयर इज द टेस्ट। जिस तरह से उसको, जो यस को 50 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको ये बताना है कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन, हाउ मैनी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको देखिए आप। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग करेक्ट आंसर्स बी एक्स। जो करेक्ट आंसर्स है उसके लिए उसको हमने एक्स सपोज किया है, ठीक है ना। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने एक्स सपोज किया, यहां से समझना है आपको, देखिए, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग इनकरेक्ट आंसर्स बी वाई, और जो रॉन्ग आंसर्स है, इनकरेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है, उनके नंबर्स को वाई सपोज किया है। देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस तरह से रॉन्ग और करेक्ट आंसर का जो टोटल होगा नंबर्स, वो क्या हो गया आपका x प्लस वाई। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है। टोटल गेटिंग मार्क्स, ठीक है। अब इसमें था टोटल गेटिंग मार्क्स इन अ टेस्ट इक्वल टू 40। टोटल मार्क्स उस टेस्ट के लिए कितने थे, 40 मार्क्स थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब यहां पर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के थ्रू। जो कंडीशन है उसको आप देखें, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, यानी 3x, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। 40 देखिए क्या है आपका टोटल, जो आपका मार्क्स है, आपका टोटल गेटिंग मार्क्स इन अ टेस्ट वो है 40। 3 आपका क्या था, आपका रॉन्ग आंसर में था गेटिंग 4 मार्क्स, टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर पे 3 मार्क्स थे, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई। वाई क्या है आपके रॉन्ग आंसर के लिए सिलेक्ट किया गया था, देखिए आप देख रहे हैं इसमें आप कि एंड इनकरेक्ट आंसर बी वाई, तो वो लेस होगा, यानी डिडक्ट होगा, ठीक है। तो 3x माइनस वाई, इस तरह से टोटल कितना है आपका 40, ठीक है। उसको कितने स्कोर मिले थे, 40 मार्क्स, ठीक है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 मीन्स 3 इंटू एक्स करेक्ट आंसर है, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई रॉन्ग आंसर था, वो आपका कट हुआ, ठीक है ना। और इक्वल टू जो टोटल आ रहा है वो है 40। क्वेश्चन सेकंड, ये टेस्ट जो आपका क्वेश्चंस बन रहा है इस पर आपको कंसंट्रेट रहना है। एंड टोटल गेटिंग मार्क्स इन अ टेस्ट इक्वल टू 50, जबकि टोटल मार्क्स उस टेस्ट में कितने थे आपके 50 थे, ठीक है ना। द टोटल गेटिंग मार्क्स इन अ टेस्ट इक्वल टू 50। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन देखिए आप, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। 4x 4 करेक्ट आंसर्स पे, माइनस 2y 2 क्या है इनकरेक्ट आंसर्स पे 2 मार्क्स डिटेक्ट हुए, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। और इसका जो सम है, आपको जो सोल्यूशन आएगा, सम आएगा, वो आएगा कितना 50 आएगा, यानी 4x में 2y माइनस होगा तो 50। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, ठीक है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यहाँ देखिए क्या y का कोफिशिएंट क्या है, -2 है,
यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है। अगर हम इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटली पूरे इस क्वेश्चंस में तो y के जो आपका है वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -2y, और यहाँ क्या -2y ऑलरेडी पहले से है। यहाँ देखिए कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, ठीक है ना, ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। तो देखिए यहाँ पर -2y, यहाँ पर y है तो माइनस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम साइन हो जाएंगे, इसलिए लास्ट में इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जब सेम साइन होते हैं तो नहीं, यहाँ पर सेम साइन है तो इनको यहाँ पर हमको ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 3x - y = 40, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आपका इसमें 4x - 2y = 50। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन सेकंड वी गेट 6x - 2y = 80। अब जो आपका देखिए था मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन से हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ देखिए 6x - 2y = 80। देखिए यहाँ पर 2 3 जा 6 - 2y और 40 2 जा 80, ठीक है ना, यहाँ 80 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 4 सपोज कर लिया गया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब हम देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए आपका जो 4 और थर्ड इक्वेशंस थे आपके, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4x - 2y = 50 एंड सेकंड इक्वेशन इज 6x - 2y = 80। साइन चेंज होंगे आपके, यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस, माइनस प्लस, प्लस है माइनस, ठीक है ना। अब इस तरह से देखिए क्या होगा, प्लस का 2y माइनस का 2y, प्लस का 2y और माइनस का 2y, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए -6 + 4 -2x और -50 - 80 = -30, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, x = -30 अपॉन -2। यहाँ देखिए माइनस माइनस एन कैंसिल और 2 1 जा 2 से आपके इसको ही कैंसिल किया, और यह 2 1 जा 2 2 5 जा 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 15। तो देखिए 15 अपॉन 1 = 15। तो x = क्या आ गया आपका 15, तो x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है ना। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन जो सेकंड है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, थर्ड में फोर्थ में किसी में भी हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू काउंट होगी। यहाँ देखिए सेकंड क्यों सिलेक्ट किया हमने, सेकंड इसलिए सिलेक्ट किया, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी वे है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट 3 × 15। x की वैल्यू कितना है आपके काउंट किया भी 15, तो x 3 × 15 - y = 40। देख रहे हैं आप, 3 × 15 - y = 40। अब देखिए 3 × 15, 15 3 जा 45 -y = 40, देन -y = 40 -45, तो -y = -5, 40 - 45 करेंगे -5 आएगा, ठीक है ना। इम्प्लाई दैट y = 50, माइनस का आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो इस साइन कैंसिल हो गए और y = 5 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब देखिए हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हम फर्स्ट में क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस ने किया था वो था x + y, तो हमें x और y की वैल्यू काउंट करनी थी। तो यहाँ देखिए x y की वैल्यू आ चुकी है, हम इसी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो नंबर देखिए जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या काउंट होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस = 15 + 5 = 20। देखिए x और y की वैल्यू इसमें जब सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू क्या थी आपकी 15, y क्या है आपका यहाँ पर 5 है, तो आपका 15 + 5, वही यहाँ पर देखिए 15 + 5 = 20। Therefore the required total number of question is 20. It is a आंसर, तो ये आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन आपने अभी थर्ड स्टडी किया है ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के हिसाब से, साथ ही में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है और उसको आप समझेंगे, इसको हम फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। बस इसकी टेक्निक को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें कौन कौन से फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको हमको माइंड में रखते हुए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे आप। यहाँ पर क्वेश्चन 4 देखिए, पार्ट 4 देखिए आप। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक प्लेस है जिनकी बिटवीन डिस्टेंस जो है, जो कि A B प्लेस में देखिए, प्लेस A एंड B, दो प्लेस है A एंड B, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस आती है वो कितनी 100 है, 100 किलोमीटर है, ठीक है ना।
100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ राइट वे ऑन अ हाईवे, ये हाईवे पर का एक पार्ट है, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, प्लेस ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर कार फ्रॉम बी, जो दूसरी सेकंड जो कार है वो बी प्लेस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, एट द सेम टाइम, और उनके स्टार्ट होने का टाइम सेम है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन पे ट्रेवल करती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, एट डिफरेंट स्पीड, और उनकी स्पीड डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो एक दूसरे से 5 आवर्स के बाद मिलती हैं, राइट। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर दोनों कारों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वो आफ्टर 1 आवर्स पे वो मिलती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो दोनों कारों की स्पीड को बताइए कि क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखिए आपको अब इस क्वेश्चन में जो स्पीड पूछी जा रही है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं सपोज करना। सोल्यूशन में देखिए, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए बी x किलोमीटर पर आवर, जो इस प्लेस ए से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड हमने सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस बी, जो बी से स्टार्ट हो रही है बी y किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 100 किलोमीटर, जो ए बी डिस्टेंस है दोनों इन्हीं दोनों प्लेसों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी है 100 किलोमीटर, जो कि गिवन है, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है। अब केस फर्स्ट, इसमें देखिए 2 सिचुएशंस आती हैं, इसलिए हमने केस फर्स्ट इसको शो किया है, और जो सेकंड सिचुएशन होगी उसको हम केस सेकंड से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखिए केस फर्स्ट, व्हेन कार मूव इन द सेम डायरेक्शंस, जब दोनों कारें जो है सेम डायरेक्शंस पे मूव कर रही हैं, ऐसी सिचुएशन पर देखिए इस फिगर में देखिए आप एक 2 ए बी 2 प्लेस हैं, और यहाँ जो कार एरो जो शो किया जा रहा है इसी प्लेसों से कारों का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। जो केस फर्स्ट है ये देखिए, केस फर्स्ट जैसे आप देख रहे हैं कि व्हेन कार्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शंस, सेम डायरेक्शंस पे कार की सिचुएशंस बताई जा रही है, उसमें शो की जा रही है। प्लेस ए और बी है, दोनों प्लेसों से एक कार है, एक कार बी प्लेस से है जो मूव कर रही है सेम डायरेक्शंस में, और ए और बी प्लेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब सेम डायरेक्शंस में कार का जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन पे है, और दोनों कार जो है आफ्टर 5 मिनट्स पर सी पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं, मीट करती हैं टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पर ऐसी जो सिचुएशन है वो इस सेम डायरेक्शन में थी, और इनके बिटवीन डिस्टेंस 100 किलोमीटर, जो मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन किया। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है, लेट द 2 कार मीट ईच अदर एट सी, 2 कारें हैं जो एक दूसरे से सी पर मिलती हैं, ठीक है, एट सी। देन यूजिंग फार्मूला, अब हम फार्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं, ये फार्मूला आपको समझना है, डिस्टेंस कर टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस जो है स्पीड इंटू टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, राइट। अब देखिए हम इसी फार्मूले को आगे यहाँ यूज करने वाले हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जो ए पॉइंट से यानी ए प्लेस से जो स्टार्ट करती है, ठीक है ना, वो कवर करती है डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए में आपको बताया ए सी इक्वल टू एक्स इंटू 5 इक्वल टू 5x किलोमीटर, कैसे आया ये, देखिए ए सी डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब इस ये जो डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस में हमने क्या फार्मूला यूज किया, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है आपका x है, और टाइम क्या है 5 आवर्स। 5 आवर्स में जो कारें हैं उनकी डिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि 5 आवर्स में जो दोनों कारें डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो आफ्टर 5 आवर्स वो एक दूसरे से मीट करती हैं, मिलती हैं, राइट। तो 5 आवर्स में कार ए, जो प्लेस ए से चलने वाली जो कार है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। फिर बी चलने वाली जो कार है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 5 आवर्स पे जो ए आपका प्लेस ए से जो कार ट्रेवल करती है, ठीक है ना, वो है ए सी इक्वल टू एक्स इंटू 5, एक्स हो गया उसकी स्पीड, 5 हो गया आवर, यानी जो 5 जो है आवर यानी 5 आवर्स। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 5x, या देखिए 5 इंटू एक्स 5x किलोमीटर, यानी जो कार ए प्लेस से डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो आफ्टर 5 आवर्स
5x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, जो बी कार बी पॉइंट से देख रहे हैं, बी प्लेस से जो कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही है वो है हमने BC है, BC डिस्टेंस है। BC इक्वल टू y इंटू 5, y हो गया स्पीड जो कार B है, बी प्लेस से चलने वाली जो कार है उसकी जो स्पीड है उसको हमने y किलोमीटर पर आवर सपोज किया हुआ है, और आफ्टर 5 आवर्स पे उसकी द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो है आपका 5y इंटू 5 यानी कि 5y किलोमीटर। यहाँ पर फार्मूला हमने कौन सा यूज किया है, फार्मूला यूज किया है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसको आपको कंसंट्रेट होकर के समझना है। यहाँ पर देखिए तो ये क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्लियरली, अब टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, AC डिस्टेंस हो गई। तो AC जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं AB यानी AB प्लस BC, ठीक है ना। तो AC इक्वल टू होगा AB प्लस BC, वही आपका शो किया गया है, AC इक्वल टू AB प्लस BC। अब हमें काउंट क्या करना है AB को, कि हमें वैल्यू किसकी गिवन है, AB की डिस्टेंस गिवन है कि AB की डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 किलोमीटर, इसलिए हमें AB को बेस बना के चलना है। तो यहाँ लिखा गया कि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन था AB इक्वल टू AC माइनस BC। अब AB की जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर थी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस होगी AC माइनस BC। अगर आप AC में BC कट कर देते हैं, इतना कट कर देते हैं, तो आपको क्या डिस्टेंस मिल जाएगी, AB डिस्टेंस मिलेगी। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि AC माइनस BC इक्वल टू AB। तो AC में अगर आप क्या माइनस करते हैं, BC माइनस करते हैं, तो आपको क्या काउंट होता है, AB, ठीक है ना। वही यहाँ पर शो किया गया है AC माइनस BC इक्वल टू AB। अब AC की वैल्यू क्या थी आपकी, देख रहे हैं आप 5x किलोमीटर, और BC आपका देख रहे हैं आपको यहाँ पर BC कितना है आपका 5y किलोमीटर, तो 5x माइनस 5y, और AB कितना है आपके पास यहाँ पर 100 किलोमीटर, तो इक्वल टू 100 किलोमीटर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई है। फर्स्ट इक्वेशन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से आपको AB की वैल्यू मिल रही है, सेकंड देख रहे हैं यहाँ से AC की वैल्यू मिल रही है, और थर्ड से आपको BC की वैल्यू मिल रही है। इन सभी वैल्यूज को आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, वही लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए ऐसे क्लियर हुआ आपको कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, ये क्वेश्चन आया। अब इसमें देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 5 को टेक आउट लिया गया, इन ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब 5 को ट्रांसफर किया गया तो हो जाएगा x माइनस वाई 100 अपॉन 5 इक्वल टू 20, ये हो जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन आपका 4 आ चुका है, ये वाला। सेकंड केस, ये देखिए चल रहा था फर्स्ट केस, ये केस फर्स्ट था जब कारों की जो डायरेक्शन था वो सेम था। अब हम केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड क्या है, व्हेन कार मूव्ड इन द अपोजिट डायरेक्शंस। अब कारें दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है ना। एक A प्लेस से ट्रेवल कर रही है, एक B प्लेस से ट्रेवल कर रही है, उनका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शंस पे है। तो आफ्टर 1 आवर्स पर वो एक दूसरे से C डैश पॉइंट पर मीट करती हैं, ठीक है ना। तो अब वो इस सिचुएशन में, इस केस सेकंड था जो मैंने आपको हिंट किया। देखिए आप, दिस टाइम व्हेन द कार मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस, दिस टाइम लेट द टू कार मीट ईच अदर एट C डैश। हमने सपोज कर लिया कि वो C डैश पर आकर के मिल रही हैं। देन यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हम यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वेयर टाइम इक्वल टू 1 आवर्स, यहाँ पर टाइम 1 आवर्स है क्योंकि आफ्टर 1 आवर्स पे एक दूसरे से मीट करती हैं, जैसा आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका स्टार्टिंग जो, अब देखिए द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार स्टार्टिंग फ्रॉम AC डैश इक्वल टू x इंटू 1 इक्वल टू x किलोमीटर। तो x इंटू मीन्स क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी एक और A की क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और ठीक है ना, और टाइम क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। इससे इसका जो वैल्यू मिली वो है x किलोमीटर, यानी कार A ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किलोमीटर, ठीक है। इक्वेशन 5 हो गया। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार स्टार्टिंग फ्रॉम B इज इक्वल टू BC डैश, ठीक है ना, BC डैश। अब देखिए ये था AC डैश, अब यहाँ से BC डैश, जो कार जो है कार जो B प्लेस से ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका BC डैश इज इक्वल टू y इंटू 1। अब y क्या है, y का क्या है आपका, ये स्पीड है किसकी, जो प्लेस B से कार ट्रेवल कर रही है,
तो उसकी स्पीड हो गया, टाइम क्या है 1 आवर, क्योंकि 1 आवर पे अगर मीट कर रही है इसलिए टाइम 1 आवर हुआ। तो y इंटू 1 इक्वल टू y किलोमीटर, y इंटू इक्वल टू y किलोमीटर, तो बी सी डैश इक्वल टू y किलोमीटर। ये जो बी सी डैश है ये कितना हो गया y किलोमीटर, और ए सी डैश कितना है आपका x किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप इसमें क्लियरली ए सी डैश प्लस बी सी डैश इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए ए सी डैश और प्लस बी सी डैश इन दोनों प्लेसों को अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी मिलती है आपको 100 किलोमीटर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन गया ए सी डैश प्लस बी सी डैश इक्वल टू 100 किलोमीटर, इंप्लाइड दैट ए सी डैश क्या है x है, बी सी डैश क्या है y है, जैसे आप देख रहे हैं 5th में x है, 6 में देखिए y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये क्वेश्चन 7 होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसमें भी देखिए वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 5th एंड 6th से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है, ठीक है ना। फर्स्ट देख रहे हैं आप, फर्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, फर्स्ट है आपका डिस्टेंस जो कि ए बी है, जो कि 100 के किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद आप 5th देखिए आप, जो क्वेश्चन 5th है आपका यहाँ पर, तो 5th के क्वेश्चन देखिए ए सी डैश का 2s किलोमीटर है। फिर आप इसमें देख रहे हैं 6, तो 6 क्वेश्चन में देखिए बी सी डैश का 2 y किलोमीटर है। इन इक्वेशन से वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की गई है। अब देखिए इसमें तो ये आपके इक्वेशंस आ चुके हैं। अब एडिंग इक्वेशन 4th एंड 7, 4th को देख रहे हैं आप, जो 4th इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 20, और इसके बाद आपने ऐड किया है 7 देख रहे हैं आप यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो x माइनस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 100, इनको ऐड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो y है, y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, और यहाँ पर देख रहे हैं y का कोफिशिएंट +1 है, ठीक है। तो साइन अपोजिट है और सेम नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देने से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिमूव होंगे, इसलिए यहाँ पर एडिंग किया जा रहा है। ये भी आपको जानना जरूरी है कि कहाँ आपको ऐड करना है, कहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 4th एंड 7 वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब आप जब इसको ऐड करते हैं देखिए, तो यहाँ पर देखिए माइनस वाई प्लस वाई ये आपका कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 100 120, देन x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 करेंगे इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। 2 से डिवाइड हो जाएगा 120, तो आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब x की वैल्यू काउंट हो चुकी है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 7 वी गेट, 7 देखिए हमने सेलेक्ट किया, तो 7 इक्वेशन क्यों सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे 4 को भी, लेकिन इजी गोइंग हमारा यहाँ पर 7 है क्योंकि प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की, तो देखिए है जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यानी 60, यहाँ x की वैल्यू क्या है 60, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 7 वी गेट 60 प्लस वाई, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। देन y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा 40, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जो कार y प्लेस से ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। Therefore, speed of car starting from A is 60 km per hour and speed of car starting from B is 40 km per hour. It is a required solution. देखिए ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, ठीक है। इसलिए आपको मेन उसको समझना है कि किस सिचुएशंस में ये क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। अगर आप इसको फिगर के थ्रू समझेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको हर चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि यहाँ पर कैसे बन रहा है, ये क्वेश्चन किस सिचुएशन में बन रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नेक्स्ट इस क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज करते लेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। वैसे यहाँ पर वो जो चीज़ें क्लियर की गई हैं आप वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे तो एक बार और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। पार्ट 5 एक्सरसाइज 3.5 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स if we increases the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. ये क्वेश्चन है, देखिए अब इस क्वेश्चन पे को आपको मेन समझना है कि क्वेश्चन का मीन क्या आ रहा है, राइट। यहाँ देखिए है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increases by 3 units। देखिए इसका जो एरिया है
उसके बारे में कहा गया है कि अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, और उसकी जो ब्रेथ है उसको हम 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। फिर देखिए जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन में कह रहा है वो कि अगर उसके लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट्स और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसका जो एरिया है वो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस पे आपको उसके डायमेंशंस मीन्स होता है लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, उसका जो एरिया होता है वो फार्मूला के थ्रू एल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ डायमेंशंस यहाँ पर होंगे लेंथ एंड ब्रेथ, राइट। तो उसने कहा फाइंड द डायमेंशंस, ठीक है ना। तो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ आपको काउंट करना है। यहाँ देखिए हम यही सपोज करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट्स एंड ब्रेथ बी y यूनिट्स, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल काउंट होता है, वही फार्मूला हमने साइड में हिंट किया आपको, ठीक है ना। नाउ इफ लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट्स, अगर उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट्स रिड्यूस करते हैं, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स, और उसकी जो ब्रेथ है उसको हम 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, आगे और आगे करते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में एरिया बिकम यानी एरिया हो जाता है x माइनस 5 टाइम्स x प्लस 3, ये उसका एरिया होगा, क्योंकि एरिया क्यों होगा, ये लेंथ है, ब्रेथ है, इनका मल्टीप्लाई मिस एरिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 5 टाइम्स y प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ये लेंथ इंटू ब्रेथ थी, ये रिड्यूस की गई थी, ये इंक्रीज की गई थी ब्रेथ को, ठीक है ना, लेंथ को रिड्यूस किया गया, ब्रेथ को इंक्रीज किया गया, तो एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन थी। फिर से आप इसको समझें आप, क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, ये एरिया है, एरिया में लेंथ को अगर हम 5 यूनिट्स रिड्यूस करते हैं, ब्रेथ को हम 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, तो जो एरिया होता है, जैसा आपने यहाँ एक्स वाई जो काउंट किया था, ये एक्स वाई वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई वाई प्लस 3 में, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5 का मल्टीप्लाई वाई प्लस 3 में माइनस 5y माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब देखिए 3x माइनस 5y, आप 3x माइनस 5y यहीं रखिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया गया, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 9 प्लस 15, ये आपने राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर किया हुआ है। यहाँ देखिए ये प्लस का एक्स वाई है और ये माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस 9 प्लस 15 इक्वल टू 6, तो इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 2 यूनिट्स, देखिए यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है 3 यूनिट्स और ब्रेथ को इंक्रीज किया जा रहा है 2 यूनिट्स, तो जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कहा गया इसमें ब्रेथ इंक्रीज बाई 2 यूनिट्स, द एरिया बिकम x प्लस 3 टाइम्स y प्लस 2, तो एरिया हो जाएगा x प्लस 3 टाइम्स y प्लस 2। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस, x प्लस 3 टाइम्स y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब हमने लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज किया हुआ है, ब्रेथ को 2 यूनिट्स इंक्रीज किया गया है, तो जो एरिया होता है x इंटू वाई, जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस 2x 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3y प्लस 6 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ये एज इट इज है। अब यहाँ देखिए x 2x प्लस 3y को एज इट इज रखा और एक्स वाई और प्लस 6 को ट्रांसफर किया यहाँ पर, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 67 माइनस 6, ये एज इट इज है। तो 2x प्लस 3y, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का एक्स वाई है, ठीक है, ये प्लस का एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो 67 माइनस 6 61, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग, अब यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया। हम यहाँ पर हमारा जो ये प्लान है कि हम कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल करना चाहते हैं।
इसके लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को, तो 2 3 या 6 होगा, और भी मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा, ठीक है ना। एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट को, 3 से कर दिया आपको सेकंड को। इससे क्या हो जाएगा, जो x के कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर 6s प्लस माइनस 10y इक्वल टू 12। आपने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 या 6s, 2 5 या 10y, 2 6 या 12, ठीक है ना। ये नंबर आ गए आपके, देखिए। फिर से आपने क्या किया यहाँ पर, जब यहाँ से 2 से किया, आप 3 से कर रहे हैं आप इसमें, तो 3 2 या 6 देख रहे हैं आप, 3 3 या 9, ये भी देखिए आप, और 3 इंटू 61 इक्वल टू 183। अब देखिए यहाँ पर दोनों के साइन क्या है, सेम है, प्लस का 6x है, प्लस का 6x है, इसलिए यहाँ पर इसको सेपरेट किया गया है। जब साइन सेम होते हैं, कोफिशिएंट सेम होते हैं और साइन भी सेम हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम सेपरेट करते हैं। जब यहाँ हमने देखिए इसको सेपरेट किया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अभी देखिए साइन अपोजिट हो गए और सेम है, इसलिए क्या हो गया, कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर -10y और -9y, -19y, यहाँ देखिए 12 और -183, तो आ जाएगा -171। इसको सेपरेट किया तो y इक्वल टू -171 अपॉन -19, और ये माइनस माइनस साइन कैंसिल यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर 19 1 जा 19 और 19 9 जा, ठीक है ना, 19 9 जा आपका 171, मीन्स y इक्वल टू 9, दैट y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 आपको काउंट हो चुका है y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप सेकंड में भी कर सकते हैं, फ्री हैं आप इसके लिए कि आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई। 5 इंटू देखिए y था, y की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट की गई, इज इक्वल टू 6 है, तो 3x और 5 9 जा 45, तो 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, यहाँ देखिए आपने ट्रांसफर किया, किसका ट्रांसफर किया, यहाँ आपने ट्रांसफर किया 45 का, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और फिर अपॉन में 3 आएगा, तो 6 प्लस 45 अपॉन 3, s इक्वल टू 6 प्लस 45 अपॉन 3, इनको ऐड किया गया, 6 और 45 को आएगा 51 अपॉन 3, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ जाएगा 17, ठीक है ना। जैसे आपने इसको 3 से 3 1 जा 3, ठीक है, और फिर सेकंड देख रहे हैं आप, फिर यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा आपका 21। तो इस तरह से देखिए वैल्यू आपको काउंट हो जाती है। अब यहाँ देखिए x का 17 हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू आप काउंट कर चुके हैं 9 और x की वैल्यू आ चुकी है 17। Therefore the length of rectangle is equal to 17 units, देख रहे हैं आप 17 units, and breadth of rectangle is equal to 9 units, ये 9 units जो breadth है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल्स के फॉर्म से, इसलिए जरूरी है कि आप इसके एक एक पॉइंट्स को समझें। एक बार क्वेश्चंस को एक बार वीडियो को और रिवाइज कर लें, एक बार फिर से उसको देख लें, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कंटिन्यूस का रिवीजन करेंगे आप तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू, टेक केयर।